ठीक है, करें शुरू। ठीक है, बिल्कुल नमस्कार भाई, बिल्कुल सभी को नमस्कार। हाँ, रेगुलर ही रहेगी भाई, क्लास रेगुलर ही रहती है। और ये एनईपी की अपनी लास्ट क्लास है। एक चीज़ समझ लेना भाई, जो कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि एनईपी का, तो एनईपी की अंतिम क्लास है। थ्योरी वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया था ना, तो ये अंतिम क्लास रहेगी। और अपन इसमें चाहेंगे कि एक बार जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लें एक बार अच्छे से, इसीलिए इस क्लास को रखा है अपन ने। कोई पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है तो एक बार थोड़ा सा आज देख देख लेना इसको रिवीजन के तौर पे, है ना। पूरी एनईपी का एक बार रिवीजन कर देते हैं अपन। ठीक है। अच्छा, पहला प्रश्न आपके सामने देखना। एनईपी 2020 में 10+2 प्रणाली को बदलकर विद्यालय में नया प्रारूप क्या तैयार किया है? 5+3+3+4 बी नंबर का है। अच्छा, बी नंबर का है, तब आप मेरे को जल्दी जल्दी बताएंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले बताओ इसमें, अब आप ही बताओगे भी। सबसे पहले शब्द क्या है? 5। अच्छा, 5 का अर्थ बताओ इसमें क्या है। मैं कह रहा ना, एक बार थोड़ा सा इसका पूरा रिवीजन ही कर देते हैं अपन एक बार। 5 का अर्थ क्या है? ठीक है, 5 में देखो, इसमें सबसे पहले तो एक क्या शब्द याद करना पड़ेगा? आयु। कब से कब तक? 3 से 8 वर्ष। और इसको भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। अच्छा, जो 2 भागों में बात करें तो 3 से 6 वर्ष। थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी बताना। और ये तो कौन सी शिक्षा हो जाएगी आपके? आंगनबाड़ी। ये आंगनबाड़ी की शिक्षा है। और फिर 6 से 8 वर्ष। और इसमें आपके क्लास है कौन कौन सी? फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ चीजें कि एक बार थोड़ा सा रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि एनईपी की अंतिम क्लास है, तो एक बार थोड़ा सा पूरा रिवीजन हो जाए कंप्लीट, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद बताओ 5 के बाद क्या था भाई? 3। अच्छा, 3 में बताओ कहाँ से कहाँ तक? 8 से 11 वर्ष। और इसमें यदि अपन क्लास की बात करें तो बताओ कौन कौन सी क्लास? 3, 4, 5। देख के नहीं बताना है किसी को भी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या भाई? 11 से 14 वर्ष। क्लास की बात करें तो क्लास कौन कौन सी बताओ भाई? 6, 7 और 8। और फिर कितना आता है? 4। कहाँ से कहाँ तक? 14 से और 18 वर्ष। ठीक है, क्लास की बात करें तो 9, 10, 11 और 12। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये 12वीं क्लास तक का अपने देखोगे तो भाग 1 में और अध्याय 8 तक है ये चीजें। इसलिए एनईपी में केवल भाग 1 और अध्याय 8 को ही पढ़ा जाता है केवल, है ना। इसलिए अपन ने वही चीजें पढ़ी। इतना कर दोगे अब तो आराम से। ये प्रोसेस पूरा याद रखना है आपको, है ना। इसको भी अपन ने अलग अलग भागों में बांटा था। पहले वाले को नाम क्या दिया था? फाउंडेशनल। क्या नाम दिया था? फाउंडेशनल। इसके बाद प्री स्टेज, उसके बाद मिडिल, और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज। यही तो बातें थी अपनी। ठीक है, ये सही हो जाएगा, प्रश्न आ गया तो। अच्छा, अगला देखें, प्रश्न नंबर 2। एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? बताओगे। इस नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? बताओ। ये कस्तूरी रंगन को बनाया गया? सही बताओ, सही है क्या? अच्छा, पूरा नाम बताओ तो। ठीक है, मैंने बांध दिया, ये लो। पूरा नाम बताओ इनका क्या है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। बहुत बढ़िया। वैसे तो इनका पूरा नाम देखो, सुनना। ये तो शॉर्ट में ही के है, बाकी पूरा नाम तो KS कस्तूरी रंगन। अब KS का पूरा नाम बताओ। अरे, पूरी एनईपी पढ़ ली तुमने, कर क्या रहे हो? हैं? नहीं, KS तो है, ये तो शॉर्ट में है। पूरा बताओ। ध्यान रखना, पूरे की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? इसको लिख लेना भाई नोट्सों में। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। बिल्कुल, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ये पूरा नाम लिख लेना इसका।
और इसका वैसे के कस्तूरी रंगन लिखते हैं, शॉर्ट में भी क्या है के एस कस्तूरी रंगन। कई बार ऐसा हो सकता है वो के कस्तूरी रंगन नहीं दे, सारे में कस्तूरी रंगन दे दे और हिंदी में नाम दे दे, तो बताओ क्या होगा भाई, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो रमेश पोखरियाल हैं इन्होंने ही जारी की थी एनईपी, एनईपी इन्होंने जारी की थी। तो ये जो रमेश पोखरियाल लिख के और इसमें एक शब्द लिख देना एनईपी जारी की, एनईपी जारी। तो एनईपी जारी करने वाले जो मंत्री थे ना वो कौन थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल, ये शिक्षा मंत्री रहे थे। इन्हीं के द्वारा जारी की गई थी। अगर आए ना किस मंत्री ने जारी किए तो किसने किए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल, इन्होंने एनईपी 2020 जारी किए। इसलिए मैं कह रहा हूं जितनी भी छूटी हुई जानकारियां एक एक करके उनको आप नोट करते हुए चले, है ना। चलें आगे अब तो, ठीक है। अब ये छोटी छोटी जानकारी इनको आप कंप्लीट रूप से ध्यान रखें। अगला देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किसके द्वारा तैयार की गई, किसके द्वारा तैयार की गई बताओ। कोठारी आयोग, क्या पढ़ रहे हो तुम उसको, है? किसने तैयार की थी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। हाँ समिति उसके नाम पे ही थी, समिति का नाम भी के कस्तूरी रंगन ही रखा। पूरा नाम क्या है इनका, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक, अब तो याद हो जाएगा आराम से। कोठारी आयोग की बात करें तो कोठारी आयोग ने तो एक सिफारिश दी थी, विदाउट बर्डन एजुकेशन, यानी बिना बोझ के शिक्षा। तो लिखना चाहो तो कोठारी आयोग में लिख सकते हो, 1964 में इन्होंने क्या दिया था भाई, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, विदाउट बर्डन एजुकेशन। ये विदाउट बर्डन एजुकेशन को देने वाले कौन थे, कोठारी आयोग था। ये 64 में पेश किया था इन्होंने। अगला देख, अगला है एनईपी 2020 के तहत समग्र समग्र प्रगति पत्र का उद्देश्य क्या है बताओ, अब बताओ। केवल अंक दिखाना, विद्यार्थी की बहुआयामी प्रगति दिखाना, केवल शिक्षकों का मूल्यांकन करना, बी फॉर बॉल ना, सही बताओ, तुम बताओ क्या आएगा, बी आएगा पक्का, बी आएगा क्या। अच्छा ए तो देखो क्या, केवल अंक दिखाना, केवल अंक दिखाने से तो क्या ही मतलब है। ठीक है, परीक्षा की तैयारी में सहायता, ठीक है, केवल शिक्षकों का मूल्यांकन, ठीक है, क्या आएगा, विद्यार्थियों की बहुयामी प्रगति। अच्छा बहुयामी का अर्थ क्या हुआ बताओ। ठीक है, अपन कहें बहुत सारी उसकी क्या बताना, प्रतिभाएं बताना, एक से ज्यादा खेल हो गया, शारीरिक विकास हो गया, कौशल हो गया, सारी चीजें वो दे रखा होगा नहीं आपके, मल्टी टैलेंट। नहीं कहते हैं कि कईयों को यार ये स्टूडेंट क्या है, मल्टी टैलेंट है। मल्टी टैलेंट का अर्थ क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें जानता है, हर सब्जेक्ट को जानता है, वो मल्टी टैलेंटेड होता है। ठीक, अगला देखें, जैसे तुम सब हो मल्टी टैलेंटेड हो, नहीं वास्तव में एक विद्यार्थी मल्टी टैलेंटेड ही होता है। वो ज्योग्राफी भी सीख रहा है, वो हिस्ट्री भी सीख रहा है, वो कल्चर भी सीख रहा है, कंप्यूटर भी पढ़ रहा है, बिल्कुल है ना। देखो ठीक, अगला देखें भी, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन मंच बनाया गया है, कौन सा मंच बनाया गया है बताओ। दीक्षा, स्वयं, एनईटीएफ, प्रधानमंत्री योजना, स्वयं, पक्का, अरे देख लो सही बता दो। हाँ बी है पीछे, ऑनलाइन वाले बताओ भाई एक बार जल्दी जल्दी। जनरल अवेयरनेस की क्लास, हाँ भाई जनरल अवेयरनेस में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कल से पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके लिए एक मंच बनाया गया, कौन सा, स्वयं, स्वयं मंच बनाया गया, इसके लिए जारी किया गया, जिसमें अपन कहें कि एक एजुकेशन के नवाचारों को
ये अपन का एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। बी आ जाएगा इसमें, है ना, बी आएगा भाई। अरे सी कहाँ बता रहे हो रे, बी आएगा ना। अगला देखें, ध्यान से पढ़ना भी। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। ये सेम प्रश्न आपके पिछली बार आया था, ये सेम ही प्रश्न पिछली बार आया था। बताओ कितना भाई, उच्च शिक्षा में 60%, 50%, और बताओ 60%, आने दो, 60 आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना। उच्च शिक्षा में कितना रखा है, 50। मैंने लिखवाया हुआ है आपको हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन लिख रखा है 50%, प्राथमिक में 100% और हायर में 50%। ये लिखवाया भी नहीं है, प्रश्न भी करवाया हुआ है मेरा पहले ही। ये तो इसमें है, और जो प्राइमरी है, प्राइमरी में कितना है, 100%। ये भी नामांकन ही तो है, और क्या। ये ध्यान देना, प्री जो प्राइमरी उसमें तो कितना 100%, लेकिन ध्यान देना ये 100% का लक्ष्य कब तक रखा गया, फिर बाद में 2030 तक। और ये जो 50% का लक्ष्य ये 2035 तक, ये 2035 तक रखा गया है। प्री प्राइमरी में 2030 तक 100% लक्ष्य रखा गया है। ये बातें अपनी पहले 2-4 बार हो चुकी हैं ये बातें, ठीक है। अगला देखें, अरे 100% तो नहीं आएगा, 100% कहाँ बता रहे हो भी आप, ठीक है। अगला देखें, अगला देखें, एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए नियामकन प्राधिकरण कौन सा निकाय होगा। उच्च शिक्षा के लिए एनसीईआरटी होगा, उच्च शिक्षा के लिए पक्का। अरे देख लो, चेंज कर लो अभी तो। सीबीएसई नहीं हो सकता, अरे हो सकता है, देखो नहीं होगा क्या। राइट ऑप्शन क्या होगा, एनसीईआरटी। भाई मुख्य रूप से तो अपन का एनसीईआरटी को ही माना गया है। भाई ये तो आप भी पढ़ते हो, कोई ना कोई विद्यार्थी, क्या मतलब टीचर भी पढ़ाते हो, कहता होगा एनसीईआरटी को बेस मान के पढ़ो। भाई 12वीं तक तो उस शिक्षा तो पूरी एनसीईआरटी पर ही आधारित होती है, पूरी शिक्षा एनसीईआरटी पर ही आधारित है। ठीक, अगला देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है ना, ना सही बता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद पहले कितना था, 4.6% के आसपास था, या 4.5 के आसपास है, लेकिन वर्तमान में कितना है, ये 6%। हाँ 4.5, उसके बाद कितना हो गया अब 6%। अगला देखें भी, कौन सी शिक्षण विधि शिक्षण को अधिक विद्यार्थी केंद्रित बनाती है। हैं? ना ना अब सही बताना पड़ेगा, पक्का क्या होगा, कौन सी शिक्षण विधियां शिक्षण को अधिक विद्यार्थी केंद्रित बनाती हैं, यानी शिक्षण को बहुत ज्यादा प्रभावी बनाती हैं विद्यार्थियों के लिए। हाँ ये लो ना, इंग्लिश देख लो ना, ये लो, यही आएगा पक्का, ठीक। 3 नंबर का ही होगा प्रदर्शन विधि। अगर ये है ना तो मैं कह रहा हूं कोई ऑप्शन, अरे बी कौन बता रहे, अरे अरे बी कैसे बता रहे हो तुम, सुरेंद्र बी बता रहा है, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा। रचना मीणा भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, सी आएगा राइट ऑप्शन। तुम गलत मत बताओ रे, वैसे भी मैं तो सोच रहा हूँ कि लास्ट क्लास आपका एक गलत होना ही नहीं चाहिए, जबकि पिछली 3 क्लासों में तो कोई गलती नहीं हुई, और लास्ट वाली में वही प्रश्न है तो आप गलती कर रहे हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, एम ऑफ टीचिंग, विद्यार्थी को परीक्षा में सफल बनाना, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, पक्का। और देख लो कोई, अगर अच्छा आपने पढ़ी है ना टीचिंग तो, है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा था ना थोड़ा बहुत। विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, किसके अनुसार, किसने कही थी ये बात, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है वैसे तो। किसने कहा था कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण है,
ये क्लार्क ने कही थी, ये बात किसने कही थी? क्लार्क। नहीं नहीं, ये अपना जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो पहली डेफिनेशन इसी की आएगी सबसे पहले। ठीक है, इसमें आ जाएगा डी नंबर। और ये किसके अनुसार है भाई? क्लार्क। ये क्लार्क एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये चीज कही थी। ठीक है, अगला देखें। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? नहीं नहीं, सही बताओ। अरे बता दो सही। डी है क्या पक्का? ए क्यों नहीं हो सकता? हम्म? डी- अच्छा, यंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका अर्थ क्या होगा? एयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किस पे लागू होता है ये? कौन सी कक्षा तक? फाउंडेशनल स्टेज। किस पे लागू होता है ये लागू होता है फाउंडेशनल स्टेज पे। इसी पे तो पढ़ा था अपन ने। ठीक है, खूब पेज भरे आपने, उनको देखना क्या है था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर का, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। अगला देखिए, एनईपी 2020 में कौन सा सुधार शामिल किया गया है? कौन सा सुधार? नहीं, आराम से पढ़ो, सभी थोड़ी हो सकते, सभी होगा। अच्छा, इधर देखना एक बार। पहला है समान और समावेशी शिक्षा, बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 कहती है ना, सबको कैसी शिक्षा मिले? समान शिक्षा मिले। ठीक है। सभी स्तरों पर सार्वभौमिक शिक्षा की सुनिश्चित, बिल्कुल सभी स्तरों पर शिक्षा क्या हो भाई? समान रूप में हो। ठीक है, नए पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 है। सही है क्या? अच्छा, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे क्या? हाँ, ये तो क्या था कि ये तो अलग से कुछ चीजें जारी होती हैं। हाँ हाँ, ये अलग से जारी होती हैं, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं होंगे। ड्रेस कोड का तो ये कई बार आ चुका वैसे तो, लेकिन ये लागू हुआ ही नहीं। अपने राजस्थान में भी पिछली बार कम से कम अब तक 10 से 12 बार ये घोषणा हो चुकी है कि ड्रेस वो भी पहन के आएंगे, टीचर भी ड्रेस पहन के आएंगे, लेकिन वो पता नहीं लागू होता ही नहीं है। हाँ, ड्रेस कोड सेम कर रहे हैं ये, टीचर और बच्चों का दोनों का ही करने की कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन वो बात है ना कि इनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मेन बात है कि वो शुरू तो करते हैं लेकिन कोई टीचर पहन के ही नहीं आते हैं फिर। और प्राइवेट में तो अलग चीजें हाँ, सरकारी मास्टर तो लागू कर लेगा। सरकारी तो सही है, अपने 2 सिमवा लेगा अपने आराम से, और आराम से उनको ही पहन के आ जाएगा। लेकिन बात तो प्राइवेट वालों की है ना, वो इतने लंबे लंबे तो जूते, वो मतलब अलग ही स्टाइल में वो पूरा रहता है मामला। ठीक है, लेकिन वो लागू नहीं हो सकता, प्राइवेट वाले तो फिर भी अलग, और वो पहन के आएंगे तो मैडम अलग अलग पहन के आएंगी, फिर वो एक नहीं पहन सकती हैं फिर। वो भी तो अलग अलग बातें होती है ना। ठीक, अगला देखना भाई। स्कूल प्रणाली में किन शैक्षणिक निकायों को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आनंद में शिक्षण वातावरण बनाया जा सके? कौन सा बताओ? आंगनबाड़ी होगा पक्का? अरे देख लो अभी, सर्वगुण विकास यही होता है, आनंद यही आता है बच्चों को आंगनबाड़ी में ही। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना कौन सा होगा? आंगनबाड़ी। अच्छा, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है? 3 से 6 वर्ष। अच्छा, इसमें ही देखो, बच्चा जाता है, बच्चा खेलता है, वो आनंद महसूस करता है, वो भी तो मिलती हैं, क्या मिलती हैं? अरे वो बांटते हैं ना, अरे वो बांटते हैं तो क्या बांटते हैं? पंजीरी बांटते हैं, कुछ है पंजीरी बांटते हैं ना, तो वो बच्चे लेके तो आते हैं खूब भर भर के। ठीक है, अगला देखें। एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी संस्था वोकेशनल एजुकेशन के लिए नीति बनाएगी? एनसीईआरटी बनाएगी? ना ना, सही बताओ कौन सी बनाएगी? ऑनलाइन वाले बताओ भी कौन सी बनाएगी, सही बताना भाई। वोकेशनल एजुकेशन के लिए नीति बनाएगी, जल्दी जल्दी बताओ भी। अरे मुरमुरे मिलते हैं भाई, अरे ऑनलाइन वालों ने सही बताया, रजनी ने। मुरमुरे मिलते हैं, मुरमुरे।
ठीक है, बिल्कुल भाई रजनी, मुरमुरे ही मिलते हैं। खाए, हमने भी खाए हैं मुरमुरे तो। ठीक है, क्योंकि हमारे घर के थोड़ा सा पास ही थी वो। एनसीईआरटी बी आएगा क्या भाई? अरे बी बता रहे हो तुम तो, क्या बात है। अरे रचना, रचना मान भी, आप तो पढ़ो भी, आपके प्रश्न सही नहीं आ रहे भाई रचना। एनसीईआरटी आएगा, ए नंबर का होगा। ये बी नंबर का तो कोई बोर्ड है ही नहीं, बी नंबर का तो आप कहाँ से बता रहे हो। ये तो मैंने वैसे ही ऑप्शन में रख दिया था। ठीक, अगला देखिए। एनईपी 2020 के अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का उद्देश्य क्या है? अच्छा, आपको याद आ रहा हो, नहीं एक चीज बताना, बी आएगा। अरे ये हो सकता है, पक्का बी आएगा। ठीक, अच्छा एक बार ध्यान देना इसमें। पिछली बार जो पेपर हुआ था आपके, या में आपके जो पेपर हुआ था जो आपके कंप्यूटर का, उसमें एक आया था प्रश्न, ए बी सी का पूरा नाम क्या है? पिछली बार का देखा है कि पेपर आपने पिछली बार का? उस पिछली बार में ये प्रश्न था, ए बी सी का पूरा नाम क्या है? बताओ पूरा नाम क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट के एकेडमिक कार्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना, यही तो इसका। उसके एकेडमिक रिकॉर्ड हैं जितनों को क्या करेंगे? सुरक्षित रखा जाएगा, वो दूसरे विद्यालयों में उसको भेज सकता है। अब तो अब तो वो होने लगे ना, कॉलेज में जाते हैं वो आईडी मांगते हैं, को कार्ड मांगते हैं, फिर उसी से पूरा उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये एबीसी है ये पूरा। अगला देखें, अगला देखना, एनईपी 2020 में परख का पूरा नाम क्या है? लिखवाया हुआ है मेरा पहले आपको। नहीं नहीं, ये नहीं, सही बताओ। अच्छा, ये गलती कर दी कि मैंने परफॉर्मेंस एक ही ऑप्शन में रखा बस, है ये गलती कर दी। बाकी तीनों में है ही नहीं, है ना? बिल्कुल। परफॉर्मेंस असाइनमेंटल ड्यून एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको लिख लेना, किसी नहीं लिख रखा हो तो। बाकी शायद मैंने नोट करवा दिया था पहले ही आपको ना। फिर भी नहीं लिखा तो आप लिख देना भी इसको, है ना? ए नंबर का होगा राइट ऑप्शन। अच्छा, इसमें भी देखो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, एनईपी 2020 में परख में पी का पूरा नाम क्या है? उसमें कई बार एच का, तो इसमें एच का क्या हो जाएगा? होलिस्टिक। ठीक है, इसमें आर का अर्थ क्या है? रिव्यू। आर का अर्थ क्या है? रिव्यू। ये पूरे ध्यान रखना, किसी का भी पूछ सकता है उसमें से। भाई पी का तो पूछा ही हुआ है कि पी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखना। एनईपी 2020 में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम किस स्तर पर लागू किया जाएगा? बताओ। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम किस स्तर पर लागू किया जाएगा? स्कूल एजुकेशन, हायर, प्री प्राइमरी, वोकेशनल एजुकेशन? जल्दी बताओ। ये आराम से सोचो समझो तब बताएं। मैं पानी पी लेता हूँ, आप आराम से बता दें। बताओ भी, बताओ। कौन बता रहा है? क्वेश्चन देखो। एनईपी 2020 में आप तो ये माने कि जो मल्टीपल है, एंट्री और एग्जिट, विद्यार्थी आएगा और जाएगा, ये कौन से स्तर पर लागू होगी चीज? हायर एजुकेशन पे। विद्यालय में आएगा भी और उस विद्यालय से जाएगा भी। बताओ। हम्म, हायर एजुकेशन आएगा पक्का? कौन से में होता है? हायर एजुकेशन में ही तो होता है। भाई वो 11वीं 12वीं में एडमिशन लेता है, फिर उसके बाद वो 12वीं के बाद निकल जाता है, तो कौन से में आ जाएगा? ये हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का हिस्सा है, बी नंबर आएगा भाई। बिल्कुल बी नंबर सही बता रहे हो भाई। अरे अब की बार तो ऑनलाइन वालों भाई तुमसे जल्दी बताए आंसर, और बी बताए हैं। पूजा ने बताया है, रोहित ने बताया है, राधिका पंडित है, ठीक है, रजनी शर्मा ने बताया है। अगला देखें भी। एनईपी 2020 में नेशनल असाइनमेंट सेंटर का नाम क्या है? बताओ भी, नेशनल असाइनमेंट सेंटर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं, फास्ट। प्रश्न है आपके सामने, सिंपल सा, मेरे को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। एनएसी।
मैं कह रहा हूं कि तुमको इसमें सोचने की आवश्यकता कहां पड़ रही थी। पर कहां से? नेशनल असाइनमेंट सेंटर, तो ए आएगा कि नहीं आएगा? नेशनल असाइनमेंट सेंटर। मैं भी यही सोच रहा कि इतनी देर से तुम सोच क्या रहे हो, जबकि ऑप्शन सीधा सीधा आपके सामने रखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अपना ध्यान कहाँ था? परख पे था अपना ध्यान। अगला देखिए, एनईपी 2020 में कौन से चरण सेकेंडरी स्टेज कहलाता है? 9वीं से 12वीं सेकेंडरी कहलाता है पक्का? ठीक है, तो 6 से 8 मिडल स्टेज, ठीक है। 3 से 5, और ये तो पूरा ही क्या हो जाता है? प्री, और ये कौन सा हो जाता है? फाउंडेशन। यही तो बातें थी अपनी। ठीक, अगला देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? क्या? होलिस्टिक डेवलपमेंट। सही बताओ। अरे सही बता दो। सही है। गलतियां कम ही कर रहे हो आज तो, क्या बात है। ऑनलाइन वाले बताओ भी क्या आएगा? बुक लर्निंग आएगा क्या? डी बता रहे हो क्या? अरे मुख्य उद्देश्य होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, विकास करना। अब तक एक भी गलत नहीं आया। ठीक, अगला देखें भी, एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक सभी शिक्षकों के लिए 4 ईयर से इंटीग्रेटेड बीएड की आवश्यकता होगी? 2030 तक पक्का? देख लो, 2025 तक होगा, 2030 तक है। ठीक है, बताओ भी एक बार ऑनलाइन वाले ही बताना भाई, क्या ये तो 2030 बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 25 होना चाहिए। बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? अरे 2022 कौन बता रहा है? राकेश वर्मा। अरे यार, ठीक है, राइट ऑप्शन होगा 2030। यहाँ तो 25 और 30 पे बात हो रही है, और वो 22 पे ले जा रहा है बात को सीधे ही। ठीक है, 2020 में तो आई, और 22 तक वो 2 साल में कैसे 4 साल को पूरा करेगा? ठीक है, कब तक का लिया है? 2030 तक। अगला देखें, इसी में एक प्रश्न है भी, ध्यान से पढ़ना। एनईपी 2020 में 5+3+4 संज्ञा 5 का अर्थ क्या है? 3 वर्ष प्री स्कूल प्लस क्लास 1 और 2, पक्का यही होगा? ठीक है, इसका मतलब तो सारा ही सब कुछ आ गया अब तो आपको, है क्या? क्लास ली नहीं तुमने? यूट्यूब पे है सारी क्लासें, पढ़ लेना, सारी पढ़ लेना, पूरी एनईपी यूट्यूब पे है, पढ़ लेना आराम से। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अब 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी है, होलिस्टिक एंड मल्टीपल लर्निंग। ठीक है, जल्दी बता रहे हो आज तो आंसर भी, क्या बात है? अंतिम डे है वैसे भी इसका, इसके बाद एनईपी नहीं आएगी अपने सामने अब। ठीक है, एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड एग्जाम किस प्रकार की होगी? अब बताओ। बी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं हो सकती क्या? ठीक है, मेमोरी बेस्ड नहीं होगी? अरे याद करके ही तो लिखोगे हैं, बिल्कुल। एनईपी 2020 कहती है कि रटने पर ध्यान नहीं होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, आप उसको रटे नहीं, क्या करें? समझें। ठीक है, बी नंबर का होगा। अगला देख, अंतिम प्रश्न है ये एनईपी का। हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कितने वर्टिकल्स होंगे? वर्टिकल्स कितने होंगे इसमें बताओ भी। वर्टिकल्स वही होते हैं स्तर, क्या होते हैं भी? स्तर। बताओ कितने स्तर होंगे इसमें? स्तर कितने होंगे? अरे स्तर 4 ही तो बताए थे। ठीक है, 4 ही तो बताए थे स्तर। कौन कौन से 4? उच्च शिक्षा का है, फिर 3rd नंबर पे है, फिर 4 नंबर पे रणनीति का है। 5 नहीं आएंगे भी, 4 आएंगे, है ना? 4 है।
और ये आपकी थी भाई एनईपी 2020। अब आपको खूब अच्छे से जितना भी छूटी हुई जानकारी थी मैंने वो भी नोट करवा दी है। अब आप आराम से आपने उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। अब एनईपी 2020 कंप्लीट हो गई है भाई। अब आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो ऑनलाइन वालों को तो मेरे को बता दें भी। ये एनईपी का पार्ट था, ये अपना कंप्लीट है, लेकिन 10 अंक का है। पहले तो क्या इसमें प्रश्न 3-4 ही आया करते थे, लेकिन अब ध्यान रखना कितने प्रश्न आएंगे इसमें से 10 अंक का रहेगा ये। और जिसने भी नहीं पढ़ी हो तो शुरू से आप एक बार सारी क्लासों को देख लेना, क्योंकि 10 अंक बहुत बड़े होते हैं। ये 4 भाग थे, एक्सप्लेन तो मैंने स्टार्टिंग में ही किया था ना, 4 भाग मैंने शुरू में ही बताए थे आपको। 4 भाग 27 अध्याय बताए होंगे ना स्टार्टिंग में ही। ठीक है, 22 इसके क्या बताए थे भाई? ये 4 भाग मैंने पहली पहली क्लास में कर रखे हैं भाई। यहाँ करूंगा तो फिर मेरे को उसमें आधा घंटा लग जाएगा। तो पहली जो क्लास है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो पहली पहली क्लास है ना, उसमें कर रखा है मैंने पूरा कंप्लीट। ठीक है, और कोई आपका प्रश्न हो तो भाई बता दें। याद आ गया, ठीक है भाई रोहित, याद आ गया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और बता दें भाई कोई प्रश्न हो तो आपका। तो ये अपनी एनईपी वाला पार्ट था आपके कंप्लीट। ठीक है, और अब आगे का पार्ट अपन आगे शुरू करेंगे। बिल्कुल, हाँ।